मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आज का विषय है बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, 3 प्रकार से किया गया है। एक स्थानीय बाजार, दूसरा है जत्था आधारित बाजार, तीसरा है स्पर्धा आधारित बाजार। स्थान आधारित बाजार को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक है स्थानीय बाजार, दूसरा है प्रादेशिक बाजार, तीसरा है राष्ट्रीय बाजार, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। दूसरा जत्था आधारित बाजार। जत्था आधारित बाजार को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक थोक बाजार, दूसरा है फुटकर बाजार। अब तीसरा है स्पर्धा आधारित बाजार। स्पर्धा आधारित बाजार को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक पूर्ण स्पर्धा के आधार पर, दूसरा है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर। स्थान आधारित बाजार को अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला है स्थानीय बाजार। स्थानीय का मतलब है जिस वस्तु का जिस जगह पर उत्पादन होता है वही जगह पर उसको बेचा भी जाए तो उस बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। सामान्य रूप से जिन वस्तुओं या सेवाओं का जहाँ पर उत्पादन होता हो वहीं पर उसका विक्रय भी होता हो तो ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। स्थानीय बाजार किसी एक गांव या शहर तक ही सीमित होता है। मतलब स्थानीय बाजार मतलब जिस जगह पर उसका उत्पादन, जिस शहर या गांव में उसका उत्पादन होता है वहीं पर उसका विक्रय भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप में जैसे मिट्टी के बर्तनों का बाजार। मिट्टी के बर्तनों का बाजार आप जानते ही होंगे, मिट्टी के बर्तन जिस शहर या गांव में बनाए जाते हैं वहीं के बाज़ारों में ही उनका जो है बेचा जाता है। प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार का मतलब जब वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय किसी एक निश्चित प्रदेश तक सीमित हो तो उसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। मतलब जिस राज्य तक या प्रदेश तक वो सीमित हो वहीं राज्य या प्रदेश में उसका विक्रय, खरीदी और बेचने की प्रक्रिया चलती हो तो उसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही राज्य में आए हुए विभिन्न बाजार प्रादेशिक बाजार कहे जाते हैं। यह बाजार एक ही राज्य के अलग अलग जिलों तक फैले होते हैं। एक ही राज्य में अलग अलग जिलों तक फैले होते हैं। जैसे कि गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य के अलग अलग जिलों में फैले हुए होते हैं। ऐसा उदाहरण स्वरूप में गुजरात राज्य में, जैसे कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद में, वडोदरा में अथवा तो सूरत में आए हुए विभिन्न बाजार वास्तव में प्रादेशिक बाजार होते हैं। सूरत के धारी प्रादेशिक भाषा के चलचित्र एवं प्रादेशिक भाषा की पुस्तकें इत्यादि ये सभी क्या है? प्रादेशिक बाजार हैं। राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार जब वस्तु या सेवाएं संपूर्ण राष्ट्र में, जब कोई वस्तु या सेवा को संपूर्ण राष्ट्र में खरीदने या बेचने का जो है छूट हो तो ऐसे बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जब वस्तु या सेवाएं संपूर्ण राष्ट्र में खरीदी और बेची जाती हो तो इस प्रकार के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। यह बाजार देश के विभिन्न राज्यों में फैले होते हैं। उदाहरण स्वरूप में जैसे डेयरी प्रोडक्ट आप तो जानते हैं। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ सूरत या गुजरात में ही मिलते हैं, हर एक राज्य, हर एक प्रदेश में, हर एक राष्ट्र में ये फैले होते हैं। साड़ी का बाजार भी ऐसे ही है। हिंदी भाषा के उपन्यास, ये तीनों चीज़ें हर एक राष्ट्र में फैले हुए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को वैश्विक बाजार भी कहा जाता है। इस प्रकार के बाजार विश्व के विभिन्न देशों के बाज़ारों तक फैले होते हैं। इनको तो अलग अलग विश्व लेवल के देशों तक बाज़ार फैले हुए होते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय की प्रक्रिया जो है, आयात निर्यात की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में होती है। इन बाज़ारों में हुए क्रय विक्रय, आयात निर्यात शब्दों द्वारा जाना जाता है। जो क्रय विक्रय होता है
वो क्या होता है, आयात निर्यात के शब्दों द्वारा जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप में जैसे अंग्रेजी पुस्तकें आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। कई अंग्रेजी पुस्तकें ऐसी होती हैं जो दूसरे स्थानों पर से मंगवानी पड़ती हैं, तो उसको आयात निर्यात का मतलब द्वारा जाना जाता है। और अपनी भाषा में कहते हैं उसको खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ दूसरी जगह से मंगाया जाता है, इसलिए आयात निर्यात ऐसा कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन, कितने सारे मोबाइल फ़ोन भी है जो हमें दूसरे स्थानों, दूसरे राष्ट्र, दूसरे जगहों से मंगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब है जत्था आधारित बाज़ार। जत्था आधारित बाज़ार में पहला है थोक बाज़ार। थोक बाज़ार यह एक ऐसा बाज़ार है जिसमें बड़े पैमाने पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वो एक बड़े पैमाने पर वस्तुओं को खरीद लेते हैं, उसके बाद उनके छोटे छोटे व्यापारियों को बेचकर फिर उन व्यापारियों से दूसरे छोटे छोटे ग्राहकों को बेचा जाता है। मतलब थोक में एक साथ जत्था में वस्तुओं को खरीद लेते हैं, उसके बाद उनका बेचने और ख़रीदने की प्रक्रिया जो होती है शुरू होती है। थोक बंद बाज़ार में व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े पैमाने पर वस्तु खरीद लेते हैं। जो व्यापारी होते हैं वह जो उत्पादन करने वाले होते हैं उनके पास से बड़े पैमाने पर वस्तु को खरीद लेते हैं, उसे फिर फुटकर व्यापारी को भेजते हैं। इस प्रकार इस बाज़ार में फुटकर विक्रेता एवं छोटे व्यापारी क्रेता बनते हैं। थोक बाज़ार के व्यापारी उत्पादक और ग्राहक के बीच, इसमें मेन क्या है, थोक बाज़ार में क्या होते हैं, जो व्यापारी होते हैं वह उत्पादक और ग्राहक इन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। उत्पादक के पास से वस्तुओं को लेते हैं, खरीदते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं, उनके तक पहुंचाते हैं। तो ये व्यापारी क्या हो गया, थोक व्यापारी, ये दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण स्वरूप में जैसे अनाज का थोक बाज़ार। अनाज आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। थोक बाज़ार मतलब कि जैसे चोटा, ऐसे ऐसे अलग अलग बड़े बड़े बॉम्बे मार्केट ऐसे बाज़ार हुए, उन सभी जगहों से कितने सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, उन मार्केटों में से वो कुछ सामान थोड़े थोड़े करके खरीद के लेके आते हैं और उसके बाद अपने छोटे से दुकानों में एक खोलते हैं, वहाँ पे जो भी सामान उनको लगता है उसके हिसाब से रखते हैं। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर वस्तुओं जहाँ बेची जाती हैं वहाँ से खरीद कर वो लेकर आते हैं और अपने छोटे छोटे थोड़े थोड़े सामान करके बेचते हैं। अब हो गया फुटकर बाज़ार। फुटकर बाज़ार में वस्तुओं का क्रय विक्रय छोटे पैमाने पर अर्थात छोटे जत्थे में होता है। यहाँ पर जैसे कि छोटा बाज़ार हुआ तो वहाँ से जो वस्तुएं खरीद कर लेकर आते हैं वो लोग, वहाँ से थोड़े थोड़ा करके वो अपने दुकानों में रख करके वहाँ से वस्तुओं को बेचते हैं। इसमें फुटकर व्यापार बाज़ार के व्यापारी भी बाज़ार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचाते हैं। जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो भी व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर के ग्राहकों तक वस्तु पहुंचाने का कार्य करते हैं। फुटकर बाज़ार के व्यापारी थोक बाज़ार में से बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीद कर छोटे छोटे जत्थे में ग्राहकों को भेजते हैं। इस प्रकार फुटकर बाज़ार के व्यापारी वस्तुओं का पुनः क्रय विक्रय करते हैं, ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं या पहुंचाते हैं। स्पर्धा आधारित बाज़ार। स्पर्धा सामान्य रूप से स्पर्धा आधारित बाज़ार को क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इस बाज़ार में स्पर्धा आधारित बाज़ार में मुख्य रूप से जो विक्रेता होते हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसमें पूर्ण स्पर्धा एकाधिकारी, एकाधिकारी युक्त स्पर्धा और अल्प हस्तक एकाधिकारी जैसे प्रकार पाए जाते हैं। स्पर्धा के आधार पर बाजार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक पूर्ण स्पर्धा के आधार पर, दूसरा अपूर्ण स्पर्धा के आधार पर, जिसे हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मूल्यांकन के प्रश्न। आप सभी ने कल और आज के जो वीडियो देखेंगे उन दोनों में से ही ये प्रश्न है। जिन्होंने ये वीडियो देखेंगे उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही हितकारी और लाभदायक होंगे। तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर भी जान सकेंगे। बाजार अर्थात क्या, बाजार के कितने लक्षण हैं, कौन कौन से, स्थान आधारित बाजार के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं, प्रादेशिक बाजार अर्थात क्या, राष्ट्रीय बाजार अर्थात क्या, जत्था आधारित बाजार के वर्गीकरण कितने प्रकार से हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप
आसानी से दे सकते हैं, अगर आप ये दोनों वीडियो को देखकर उन्हें समझने की कोशिश किए होंगे तो। धन्यवाद। वंदे मातरम।